सिंपल सूट की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास सिंपल सूट है और ये हमारे पास गरम सूट है। ये लाइनिंग वाला सा कुर्ता है, ये इसकी प्लेन सलवार है। इसकी हम आपको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट बताएंगे और उसके नाप लगाने का, कटिंग करने का तरीका 2 वीडियो में बताएंगे। एक में हम आपको सलवार बताएंगे और एक में हम पूरा कुर्ता बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो हम आपको बिल्कुल अच्छे से ये कटिंग का तरीका आपको समझाते हैं। कुर्ता कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करते हैं। देखो हमने ये उल्टा करा है, ये हमारा अंदर सीधा वाला पार्ट है। कपड़े को उल्टा करने के बाद हम पूरा कपड़ा उल्टा कर लेते हैं, उसको डबल करो। डबल करने के बाद जितने हमारे पल्ले होते हैं, पल्ले हमारे इसके 24 इंच है, तो हम इसको 24 में हम 3 प्लस करते हैं, 25, 26, 27, 28 4 प्लस करते हैं। तो हम इसको करने के बाद हम इसको 4 तह में फोल्ड करते हैं, तो हमारे ये 14 इंच फोल्ड हो जाता है जितना भी। अब आप इसे दोबारा समझिए। सबसे पहले हम कपड़े को डबल करा, डबल करने के बाद हम जो भी हमारा पल्ला या हिप की नाप है, जो भी इसमें प्लस होके आता है 3 या 4 इंच, उसके हिसाब से हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हैं। हम इसे ज़्यादा पूरा हम इसे करके नहीं कटिंग करेंगे कि उससे हमारी सारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, बाजू हमारे अच्छे से नहीं निकलेगी। तो हम कपड़े को पल्ले प्लस 3 या 4 इंच करने के बाद कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। ये बाकी कपड़ा हमारा इधर की साइड पूरा प्रॉपर तरीके से बच जाता है। देखिए ये हमने यहाँ से ये हमने इसको 14 इंच फोल्ड करा है। 14 इंच फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हमारा बाजू के लिए अच्छे से बच जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग लगाते हैं। तो आप देखिए हमारा इसका गला फ्रंट का 7 इंच है और बैक का हमारा 5 इंच है, तो हम इसमें तीरा 6.5 लगाएंगे। ये तीरा हम 6.5 लगाएंगे। इसका मुंडा भी हम 6.5 लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी नाप का निशान डालेंगे। हमारी इसकी चेस्ट 23 इंच है, इसकी चेस्ट हमारी सूट के हिसाब से 23 इंच है, तो हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना। जो भी हमारी नाप होती है, जो हम कुर्ते से नापते हैं उल्टा करके, उसके बाद जो भी हमारी नाप आती है उसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। और इसका इस टेप का बना हम इधर की साइड रखेंगे जिधर हमारा बंद पार्ट होता है, और इस लाइन को, जो हमारी लाइन यहाँ पर आकर रुकती है, इस लाइन को टच करते हुए ये निशान हम 11.5 इंच तक इस तरह निशान लगा देंगे। और ये लाइन हम इस तरह प्रॉपर तरीके से खींचेंगे। ये हमारा 11.5 का निशान है, क्योंकि हमारी इसकी 23 इंच की फिटिंग है। इसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगाते हैं हम 15 इंच पर, ये हमारी कमर आ जाती है। और एक निशान हम लगाते हैं 21 इंच पर, ये हमारे हिप का निशान आ जाता है। तो जो हमारा कमर का निशान है उसे भी हम चेक करते हैं, वो भी हमारा 23 इंच है, तो उसका हम हाफ करके लगाएंगे। जो भी हमारा निशान होता है उसे हाफ करके लगाते हैं, तो ये भी हमारा निशान 11.5 इंच आ जाता है। इस तरह हम जहाँ पर हमारा ये 15 इंच का निशान है, वहाँ पर हम इस टेप का वन इधर रखेंगे और ये 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा हिप का निशान ये हमारा 24 इंच है, तो हम इसको यहाँ से 12 इंच लगाएंगे। इस तरह तीनों निशान लगाने के बाद हम इसको, और हमारे पल्ले भी 24 इंच है, तो हम नीचे भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह चारों निशान लगाने के बाद फिर हम इसको हाथ से नहीं मिलाएंगे, हम इसे स्केल से मिलाएंगे या हम इस टेप से मिलाएंगे, क्योंकि हाथ से यदि हम इसी तरह गोल कर देते हैं तो हमारी फिटिंग खराब हो जाती है। इसके बाद हम ये निशान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके पूरे इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। 2 भी लगा सकते हो और आप 1.5 भी लगा सकते हो। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो इसको आप 1.5 भी लगा सकते हो। ये लगाने के बाद फिर हम सारे निशान इस तरह और ये निशान हम इस तरह मिलाएंगे। जब हम यहाँ पर ये सब निशान लगाने के बाद हम यहाँ मुड्ढे में आते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों पीस एक साथ काट रहे हैं, इसलिए हम ये निशान हम यहाँ पर 1.5 इंच का लगाएंगे। देखिए ये निशान हम कोने में इस तरह 1.5 इंच का डालेंगे। ये डालने के बाद फिर हम इस टेप का वन नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पर एक 4 इंच का पॉइंट लगाएंगे। और जहाँ पर हमारी फिटिंग का पार्ट रुकता है, यहाँ से शुरू करके और इसको टच करते हुए हम ये राउंड शेप इस तरह मिलाएंगे। और इस तरह करने के बाद हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसी कटिंग करके हटा देते हैं। हमने देखो ये यहाँ से इसे पीस को कटिंग कर दिया है, ये हमारा कुर्ते का पार्ट निकल जाता है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है, इसमें हम बाजू निकालते हैं। अब आप देखिए हम बाजू जो हमारे साइड से कपड़े बचते हैं, बाजू हमें उसमें किस तरह निकालनी होती है।
सबसे पहले बाजू के लिए कपड़े को बिल्कुल इस तरह सफाई से लाइन डाल के से सीधा करो। जो भी हमारा यहाँ से आड़ा तिरछा है यहाँ से इसको सही करो। उसके बाद हमारी बाजू की लंबाई 20 इंच है, तो हम इसको लंबाई में 22 इंच लेंगे। जो भी हमारी लंबाई होती है उसमें हम 2 प्लस करते हैं, तो हम इसको 22 इंच लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारी चौड़ाई, देखो अब ये आप देखो ये हमारी चौड़ाई बहुत कम है, ये हमारी 6 इंच है, इसलिए हम इस कपड़े को इस तरह रखेंगे, ये हमारा इस तरह हो जाए। इसको हम इस तरह रखेंगे कि ये हमारी चौड़ाई 9 या 10 इंच हो जाए। तो हम इस तरह करने के बाद जो भी हमारे कपड़ा बचता है इस कपड़े को हम डबल करके इसके पास रखेंगे। यहाँ पर हम ये कपड़े को इस तरह रखेंगे और यहाँ से इसको कटिंग करके हम इसको यहाँ से कटिंग करके निकालते हैं। उसके पास रखने के बाद फिर हम दोनों बाजू में इसको उल्टा करेंगे। जिस तरह हमने कपड़ा इसका रखा हुआ है इसी तरह हम इसको करेंगे यहाँ पर उल्टा। इस तरह रखने के बाद हमारा ये कपड़ा 10 इंच हो जाता है। हम अब इसमें ड्राफ्ट डालेंगे। यहाँ से हम सीधा 4 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। 2 से 4 को हम तिरछा मिलाएंगे और फिर यहाँ पर हम एक फिटिंग का लगाते हैं। ये फिटिंग हमारी है इसकी 8.5 आएगी। यहाँ से लाइन के सेंटर में आधा इंच हम इधर लगाएंगे, आधा इंच इधर लगाएंगे और इस यहाँ से इसको टच करते हुए हम इसकी शेप डालेंगे। ये हमारी बाहर की शेप हो जाती है। इसके बाद जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है यहाँ हमारा 8.5 इंच का पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। उसको टच करते हुए हम इसको इस तरह की शेप डालेंगे तो हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। यहाँ पर हमारी 6 इंच की मोहरी है, तो हम इसे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस निशान को इस तरह बाहर वाले निशान से सफाई से इस तरह मिला देंगे तो हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। तब ये बाजू की आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग बताई है। तो अब हम इसको काट के निकालते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट काटेंगे, इसके बाद हम नीचे वाला पार्ट काटते हैं। ये करने के बाद फिर हम इसके 2 पार्ट करते हैं। बाजू की हमारी कटिंग हो जाती है और गहरी कटिंग हम बाद में लगाएंगे जब हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो हमने ये आपको बाजू कटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया है। जोड़ लगाने के बाद हम ये ऊपर की कटिंग कर देंगे। ये जोड़ जो हमारा बड़ा है इसलिए हम इस जोड़ को बैक साइड में रखेंगे। ये हमारी बाजू कटिंग हो जाती है और हमने आपको कुर्ते की कटिंग बताई है। अब आपको कुर्ते में फ्रंट पार्ट में गहरी कटिंग के बारे में बताते हैं। हमने ये दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करके बताए हैं। जो हमारे तरह सब कुछ हो जाता है तो हम यहाँ पर आते हैं और इसमें 1 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ पर ये हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। कहाँ पर? यहाँ से 5.5 इंच पर ऊपर की साइड से लेंगे हम। यहाँ 5.5 इंच लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और ये लाइन हम बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ डालेंगे और ये लाइन यहाँ से इसको जहाँ हमारा फिटिंग वाला पार्ट होता है यहाँ पर इसको काट के इस तरह निकाल देते हैं। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपको फिटिंग डालने का तरीका बताते हैं। अब आप इसे देखिए हम किस तरह फिटिंग डालते हैं। हम इसको डबल करके रखते हैं। हम इस तरह भी डाल सकते हैं और इसे हम खोल के भी डाल सकते हैं। हम आपको बिल्कुल डबल करके बताते हैं हम किस तरह से फिटिंग डालेंगे। हमारी इसकी नाप है ऊपर से 22, कमर भी 22 है और ऊपर से 23 इंच है। तो हम यहाँ पर एक 11 इंच का निशान लगाएंगे जो भी हमारे नाप का होता है। फिर हम यहाँ से लेंगे जो हमारा यहाँ पर 15 इंच आया था, यहाँ पर भी हम 11 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी ये 22 है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा कट लगाया है हमने, ये देखिए ये तीसरा निशान हमारा ये है जो हमने हिप के लिए कट लगाया है। यहाँ पर हमारा ये 23 इंच है तो हम ये 11.5 का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम तीनों निशान को बिल्कुल सफाई से इस तरह स्केल से मिलाएंगे।
ये हमारी इस तरह फिटिंग लग जाती है। और सेम इसी तरह उठाने के बाद हम ये पॉइंट इसी तरह यहाँ से लगाएंगे हाथ से, और ये हम इधर उठाएंगे और इसको भी यहाँ ऐसे लगाएंगे, और ये निशान हम इधर लगाएंगे, और इन तीनों निशान को इधर की साइड भी इसी तरह मिलाएंगे। और जब हम सिलाई करेंगे तो हम ये सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल ऐसे नहीं उतारेंगे इसको, इस सिलाई को बिल्कुल यहाँ पर रोक कर, और इससे फिर हम आधा इंच बाहर लेते हुए सिलाई को बिल्कुल इस तरीके से इसी में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये सूट की बिल्कुल परफेक्ट और प्रॉपर कटिंग बताई है। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ऐसे सूट जो आजकल सिंपल सूट आए हुए हैं उसमें भी व्यूवर्स को कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो कटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका यही है। जिन सूटों में कढ़ाई नहीं चली होती वो सूट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसी तरह कटिंग करे जाते हैं। उनकी लंबाई +3 करने के बाद उसे कपड़े को पल्लों के हिसाब से फोल्ड करते हैं, ना कि उस कपड़े को हम पूरा फोल्ड करके कटिंग करेंगे। जब हमारे पास कोई कढ़ाई वाला सूट आता है और ऊपर से उसमें जॉइंट हुआ होता है तो हम उसको सिलाई को खोलते हैं, और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है जिसमें हमारी कढ़ाई चली होती है गले की, उस फ्रंट पार्ट को पहले हम कटिंग करेंगे बीच से फोल्ड करने के बाद, और उसकी कटिंग करने के बाद फिर हम बैक पार्ट जब हम कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट पार्ट के पल्लों के हिसाब से बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, जितना भी हमारा 13-14 इंच आता है, और उसके ऊपर रखने के बाद हम कटिंग करते हैं। तो हमारे जो साइड में बैक पार्ट से जो कपड़ा बचता है वो हमारा बाजू का पार्ट बचता है। यदि हमारा दोनों पार्ट फ्रंट और बैक हम बीच में से निकाल देते हैं तो हमारी बिल्कुल कटिंग खराब हो जाती है और हमारी बाजू अच्छे से नहीं निकल पाती। तो हमने आपको इसी वीडियो में 2 तरीके बताए हैं। जो हमारे सिंपल सूट आते हैं उन सूटों की हम ड्राफ्टिंग एक साइड से पल्लों के हिसाब से फोल्ड करने के बाद सूट निकालते हैं, और जो हमारे कढ़ाई वाले सूट आते हैं उसमें हम पहले फ्रंट पार्ट काटेंगे और बैक पार्ट हम एक साइड से फोल्ड करके निकालेंगे, जिससे हमारे बैक पार्ट से हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप इस छोटी छोटी बातों पर अच्छे से ध्यान कीजिए, जिससे आपके सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए और इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो हमने आपको दोनों तरीके बिल्कुल अच्छे से बताए हैं। तो आप इसे बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी ये अच्छे अच्छे टिप्स की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।